नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी में बांधे यह एक चीज, पैसों को गिनते गिनते थक जाओगे। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा माना जाता है। भक्तों, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांधे यह एक चीज, धन में 1000 गुना वृद्धि होगी। इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा होता है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखें। दोस्तों, 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है और इसी दिन तुलसी से जुड़ा उपाय हमें जरूर करना चाहिए। भक्त देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी में बांधने यह एक गुप्त चीज की हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सब दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि देव उठनी एकादशी सभी 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है और देव उठनी का पर्व बहुत ही चमत्कारी एवं शुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, इसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी जब भी आती है तो बहुत सारी फलदायक और चमत्कारी मानी जाती है। स्वयं जी लक्ष्मी जी चलकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और उसके घर में जरूर आती हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले हम आपसे बता दें कि हमारा संकल्प है कि जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हमारे नागरिक, और यह जानकारी बिल्कुल फ्री है माध्यम से प्रोवाइड करना। इसलिए हमें विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय भगवान विष्णु जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं जिस घर में यह छोटा सा उपाय तुलसी से जुड़ा उपाय किया जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पौधे वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पौधे वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका जीवन में कितना बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, आपको नौकरी लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उसे बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस दिन आप लोग इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। भले ही अपने पूरे साल इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस उपाय को देव उठनी एकादशी 11 के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिससे आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जाए और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय हम आपको बता रहे हैं, अभी तक कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले भक्त जय माता लक्ष्मी, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके जीवन में कभी दुख दर्द कष्ट ना आने देने के साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे और हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए। भक्त माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, कट कट कर देखते हैं और गलत उपाय कर लेते हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह उपाय देव उठनी एकादशी के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, देव उठनी एकादशी के दिन यह छोटा सा उपाय करने से पूरी हो जाती है। दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोग इस उपाय को किए भी हैं और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उस कारण भी नहीं पता है
तो भैया यह समस्या किस कारण चल रही है उसका भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। एक ऐसा उपाय है, जी हाँ, जो अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसे विशेष दिन का जो है वह उसे फल मिलता ही मिलता है। हम उसे इस दिन पर इस तुलसी के पौधे वाला उपाय को किए हैं तो हमें उसे भी फल बड़ा मिला है, तो और फल बहुत ही जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे होंगे। तो चलिए अब एक उपाय के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में एक एक कर बता देते हैं। तो दोस्तों, तुलसी के पौधे वाले उपाय को हमें देव उठनी 11 के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, अरे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देख रहा है भाई, तुलसी के पौधे वाला उपाय जरूर करना, क्योंकि इस दिन शत्रु और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी का पौधा बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व देता है। और जब बात आ जाए तुलसी के पौधे की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात है हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, तुलसी के पौधे वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह जान लेते हैं। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताएं बहनों को में से कोई भी बड़ी माताएं बहनें इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो अपने घर में किसी भी सदस्य को इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख है, कोई परेशानी है, वह भी है अपने लिए ही करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को वह खुद करने के लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है कि जो अपने पूरे परिवार, घर की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो भैया वह भी कर सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे परिवार के लिए सदस्य भी कर सकता है। बड़ी माताएं बहनें भी, कोई भी माताएं बहनें भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो तो वह यह उपाय ना कर पा रही हैं, तो फिर भी घर का कोई बड़ा सदस्य तुलसी के पौधे वाला उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों, पौधा वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है, देखो इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय क्या हमें इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। देखो, इस वाले उपाय को आप मंदिर पर जाकर करेंगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल जाता है वही आता है कि इस वाले उपाय को लेकर, इस उपाय को हमें किस समय करना चाहिए, सुबह के समय करना चाहिए, शाम के समय करना चाहिए। देखो, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब अगर पूछे कि भैया साहब सबसे उत्तम समय कौन सा है तुलसी के पौधे वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देव उठनी एकादशी साल के सबसे बड़े दिन हैं, इस दिन काल के भी बहुत महत्व होते हैं। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, अगली सबसे महत्वपूर्ण और विशेष बात है वह आती है कि सुबह अगर इस उपाय को करते हैं तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल के समय करेंगे तो हमें कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में करना है। तो देखो दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश करना, ताकि अगर किसी कारणवश हो जाए, थोड़ी देरी भी हो जाए, तो देखो जितनी जल्दी हो सके आप उपाय करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाए, थोड़ी देर हो जाए, तो 10 से 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, 12 बजे से ज़्यादा ठीक नहीं देरी होगी, इस बात का ध्यान रखना होगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आप शाम के प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल जो समय होता है बस शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब कि 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय जो होता है यह समय प्रदोष काल का होता है। इस उपाय को कितने बजे या बजे के बीच में या फिर कर सकते हो, मतलब शाम के बजे से लेकर 8 के बजे तक के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु देव उठनी एकादशी के दिन कोशिश करना इस समय अंतर्गत ही कर लो, इस किसी कारणवश नहीं कर पाओ, थोड़ी देरी हो जाए भी कर सकते हो। तो चलिए हम
सबसे पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि तुलसी जो है वह माता लक्ष्मी का स्वरूप है, तो तुलसी से जुड़ा उपाय आप भी करते हैं तो आपको धन संपदा के आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है और साथ ही साथ धन संपदा ऐसी बढ़ती है उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है। अब दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी से पौधे से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं। तो एक बार तो देव उठनी एकादशी पर आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल चूकना नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे दो बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्ध योग और सर्वत्र सिद्ध योग दोनों एक साथ बन रहे हैं और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका उपाय तुरंत ही सफल हो जाएगा और दूसरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि जो देव उठनी एकादशी का दिन होता है वह श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। तो आज इस वीडियो को इस उपाय को बताने वाले हैं, जैसे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, धन संपदा आपके घर में बढ़ती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो आपको देव उठनी एकादशी के दिन जरूर करना है। कि उपाय करने से पहले आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्ति होती है, नज़र दोष होता है, सारी की सारी दूर हो जाती हैं। तो उपाय अब आपको बताने वाले हैं। यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। देखो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले दिन में घर में सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद गंगा जल छिड़काव करना है। गंगा जल सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे, उसके बाद जब आप स्नान करेंगे जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए, अगर आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि आपको रातों रात का भाग्य जो है ये चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्ति होती हैं, वह गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती हैं। तो देव उठनी का एकादशी का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है और इस दिन यह उपाय करने से ऐसे समझ लीजिए कि आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख है, कष्ट है, वह आपके जीवन से बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा, क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। साथ ही साथ हरि विष्णु बहुत ही जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगी, बुरी शक्ति को दूर करके साथ ही साथ नज़र दोष अगर घर को लगी है तो किसी व्यक्ति को लगी है वह भी दूर हो जाएगी, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। और जब आप इस उपाय को करते हैं आपके भाग्य आपको पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधे में कौन सी वह चीज़ आपको रखती है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। देखिए, यहाँ पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना, वह भी होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि इनके बिना हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के कहीं नहीं जाती हैं। जहाँ हरि विष्णु वहाँ पर हमेशा लक्ष्मी वास करती हैं। अब आपको बता दें कि जो हरि विष्णु हैं उन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय है और तुलसी मैया से जुड़ा कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में काशन की दुखों को दूर करते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि धन की वृद्धि भी होती है। अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ से निकल रुकता है, फिजूल खर्चा होता है, बढ़ जाता है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, 1 रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है। तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीज़ बहुत है, मतलब धन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है, उन्हें तो विशेष उपाय देव उठनी एकादशी के दिन यह तुलसी से जुड़ा उपाय आपको विधि संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है बीजी हुई हल्दी। आपको अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब उस हल्दी को आपको थोड़ा सा गोल बना लेना है पानी डालकर और कलावा आपको थोड़ा सा इस हल्दी को आपको पेस्ट बनाना है गाढ़ा गोल। उसी के अंदर आपको उस मौलिक के धागों को, उस कलावे को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से करके कलावे के ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे,
उसके अंदर जो कलावा आपने लिया है 3 गांठें आपको लगानी है। 3 गांठों पर आपको बोलना है जय माता लक्ष्मी हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी हरि विष्णु। अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। मंत्र आप जहाँ पर ध्यान से सुनना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह 3 बार बोलना है। 3 गांठ लगानी है, हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है, वरना जय श्री हरि विष्णु जय श्री माता लक्ष्मी बोलना है। अब आपको करना क्या है, यह आपने मोली धागा लिया है, कलावा जो लिया है वह तुलसी के पौधे पर आपको बांधना है। देखिए यह उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको यह नहीं करना है, लेकिन शाम के समय तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर जलाना है। देखिए तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगाते हैं और इस तरह से यह मौली धागा बांध देते हैं जिसमें आपकी हल्दी लगाई थी, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप इस उपाय को शाम के समय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसका समय यह होता है, उसका टाइम कि किस समय करना है। तो आपको इस उपाय को रात 9:30 बजे के बाद ही आपको सुबह करिएगा। आप रात के समय करना चाहते हैं तो देव उठनी एकादशी के पूजा के बाद कर सकते हैं, तो 9 साढ़े 9 बजे के बाद आप उपाय को रात्रि में 12 बजे तक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइम पर देव उठनी एकादशी जागृत शक्ति होती हैं। जो जागृत हो चुकी हैं उसका विशेष रूप से आपको फल मिलता है। धन की जितनी भी समस्या है वह आपके घर से जीवन से दूर हो जाती हैं और आपके भाग्य दुख कष्ट हो वह भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि हल्दी देखिए सबसे पहले आपको बता दें आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी। आपकी कुंडली में आपके गुरु ग्रह जो होता है वह सब कुछ कर देती है, अधिक से अधिक पैसा देती है, अच्छे से अच्छा जीवन लाइफ सब कुछ आपको गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी से कोई भी उपाय आप जब करते हैं तो कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है। तो देखिए जब आप इस उपाय को करेंगे ना, हल्दी वाला कलावा वाला, जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप तुलसी से प्रार्थना करेंगे श्री हरि विष्णु का नाम ध्यान करते हुए, तो विश्वास मानिए आपके जीवन के काशना को दूर करके श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जरूर करेंगी और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली आएगी। पूरे विश्वास से कीजिएगा, कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विश्वास है, कोई भी ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप तुलसी से ही कह सकते हैं। फिर देखो तुलसी मैया हैं जो आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु कह देंगी और श्री हरि विष्णु आपकी कोई भी मनोकामना हो पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि वह तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु नहीं टालेंगे। तो बहुत ही उत्तम सा उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है और एक बार तो बहुत ही उत्तम और शुभ संयोग बन रहा है। तो आप यह उपाय जरूर करना। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की जो तुलसी मैया से जुड़ा हुआ है। आप इस दिन क्या करेंगे, तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेना है, क्योंकि उसमें तो होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी का पौधा गमले में लगा हुआ है, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले लें और थोड़ा सा जल अंदर डाल दें और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए जो तुलसी की मिट्टी होती है तो तिलक जब लगते हैं तो आपके जीवन में जितने भी दुख है, कष्ट है, बार बार जीवन में समस्या आ रही है, काम नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, क्योंकि बहुत बार बार व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखते हैं तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसे समझ लीजिए कि आपके जीवन में कष्ट दुख है वह बहुत ही जल्दी दूर हो जाते हैं। जितने भी कार्य होते हैं बहुत ही आसानी से होते हैं, उनमें कोई भी अड़चन नहीं आती। पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करने के पवित्र नदी में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर में ही मिल जाता है। बैठ बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें तो सफल जरूर होंगे। तो चलिए चढ़ाए लाल रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। वास्तुशास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग का वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी की कामौत के कारण
मुख से अपशब्द भी निकल जा रहता है तो उन्हें भी यह लाल वस्त्र रोक लेते हैं। इसी के साथ ही धन संपदा सुख समृद्धि प्राप्ति हेतु देव उठनी एकादशी पर तुलसी पर इस रंग के वस्त्र हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं का पूजा करने के साथ ही भोग और वस्त्र आदि चढ़ाने की परंपरा है। ठीक उसी तरह को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, ये उन्हें भी वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तुलसी को बांधे कलावा देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग का कलावा या धागा भी बांध सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। यह उपाय करने से आपके जीवन की हर छोटी बड़ी परेशानी मनोकामना जो हो पूर्ण हो जाती हैं। तुलसी दल देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 11 तुलसी दल अर्पित करें और उनमें आप सुख जीवन को प्रार्थना करें। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या रिश्ते होने के बाद बार बार टूट जाता है, उनके लिए भी यह उपाय बहुत ही उत्तम माना गया है। लाल चुनरी देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। तुलसी को यह चुनरी अर्पित करते समय महाप्रसाद जननी स्वर सौभाग्य वर्धनी अर्धनी वधि हर नित्य तुलसी तम नमस्तुते मंत्र का जाप करें। ऐसा कहते हैं कि तुलसी को चुनरी चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और धन वैभव का आशीर्वाद देते हैं। दीपक और कच्चा दूध देव उठनी एकादशी के दिन घर में रखी तुलसी के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें। यह दीपक जलने के बाद तुलसी को थोड़ा सा कच्चा दूध भी अर्पित करें। यह उपाय करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी सामने दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर सुख संपदा की प्रार्थना करें। तुलसी को बांधे कल पीला धागा तुलसी विवाह के दिन पीले धागे में 108 बार गांठ लगाएं और उनमें तुलसी गमले पर बांध दें। ध्यान रखें कि इस धागे की लंबाई आपके शरीर की लंबाई के समान हो। इसके बाद तुलसी माता से कोई मनोकामना मांगें, तब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो इस धागे को नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। पीले रंग के वस्त्र तुलसी पौधे में, लाल रंग के कलावे को पीले रंग की चुनरी या फिर वस्त्र चढ़ा सकते हैं। पीले रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके साथ ही यह रंग गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में पीला रंग वस्त्र चढ़ाने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ ही सुख संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पीले वस्त्र को तुलसी के पौधे में चढ़ाने के बाद इसे कमरे में रख देना, इससे जल्द ही संतान की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के साथ तुलसी को चढ़ाएं। वह माँ प्रसाद जननी स्वर सौभाग्य वर्धनी अधिवधि हरे नित्य तुलसी तत् नमस्तुते। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, करना मत भूलिएगा।